सो हाय व्यूअर्स, मैं आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर। रीडिंग का टॉपिक है, क्या है आपके पार्टनर के करंट थॉट, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। चलिए देख लेते हैं। आप लीजिए अपने मन में अपने पर्सन का नाम, हम उनकी फीलिंग ले लेते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करंट में उनकी फीलिंग चल रही है आपको लेकर के। पार्टिसिपेशन, इनर वॉइस, पॉलिटिक्स, कंपैरिजन एंड रिपनेस। और देख लेते हैं व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त व्यूअर्स को लेकर के, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन और क्या सोच रहे हैं इस वक्त। फैन द फ्लेम्स, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। नीड टेंडिंग, अनलॉक हैप्पीनेस, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें इस वक्त व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं। ब्रेकिंग फ्री, ओपन चैप्टर। तो व्यूअर्स देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन के क्या करंट थॉट है। देखिए इस वक्त करंट की एनर्जी मैं आपको बता दूँ, इस वक्त करंट की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जैसे इस इंसान के दो चेहरे। एक चेहरा ऐसा जिस चेहरे से आपने प्यार किया, जिस चेहरे पर आपका दिल आ गया। एक चेहरा ऐसा जो चेहरा था बहुत ज़्यादा डरावना, जिस चेहरे को हमेशा इस इंसान ने आपसे क्या, दुनिया वालों से क्या, सबसे छुपा कर रखा। ये एक ऐसा चेहरा। तो ये दो चेहरे जो इस इंसान ने लेकर अपनी लाइफ में चला है, जो ये पॉलिटिक्स किया है इस इंसान ने, वो पॉलिटिक्स आज इस इंसान को भारी पड़ गई है। वो उस पॉलिटिक्स में ये इंसान फंस कर रह गया है। वो पॉलिटिक्स खेली तो इसलिए गई थी कि अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ आएगी, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे फ्रूट्स मिलेंगे, ऐसे फ्रूट्स मीठे खट्टे सारे तरीके के, यानी कि अपनी जो फलों की टोकरी है ना वो पूरी भर ली जाएगी। यानी फलों की टोकरी का मतलब है कि अपनी लाइफ में हर तरह की खुशियां बटोर ली जाएंगी इस पॉलिटिक्स के चलते, क्योंकि ये पॉलिटिक्स ही इनको दुनिया में नेम दिलाएगी, फेम दिलाएगी, पैसा दिलाएगी, रुतबा दिलाएगी, प्यार दिलाएगी। ये पॉलिटिक्स, इस इंसान की इस पॉलिटिक्स के पीछे का है सारा सिनेरियो। अब जब वो पॉलिटिक्स ने इनको कुछ नहीं दिलाया, यानी कि इनकी किस्मत की चाबी ही इनसे खो गई इस पॉलिटिक्स के चलते। इनकी ज़िंदगी एक एडवेंचर या बोले तो रोलर कोस्टर राइड बनकर रह गई, जिसमें सिर्फ इनके पास वल्नरेबिलिटी रह गई है, जिनके पास जिस पॉलिटिक्स के चलते इस इंसान के पास प्यार नहीं बचा, यानी इस इंसान ने अपना प्यार खो दिया, वो खुशियों की कुंजी खो दी, वो खुशियों की चाबी खो दी जो इस इंसान को इस धरती पर इस स्वर्ग के जैसा फील कराती थी। क्योंकि ये तो आपके लाइफ के हीरो बने थे ना, ये वाला चेहरा लेकर के, लेकिन अंदर से तो था ये इंसान ऐसा जहरीले टाइप के। तो अब इस इंसान को यही, जब इनकी खुशियों की जो चाबी खो गई है ना, तब ये इंसान अपने ही घर में कैद होकर रह गए, अपनी ही जिंदगी में कैद होकर रह गए, ऐसी फीलिंग यहाँ देख पा रही हूँ। अपने आप को प्रिजन में देख रहे हैं, अपने आप को जेल में देख रहे हैं। कैसी जेल, जिसको तोड़कर ये बढ़ जाना चाहते हैं आगे, जिसको तोड़कर जिस सिचुएशन से ये आगे बढ़ जाना चाहते हैं, सिचुएशन से फ्री होना चाहते हैं, लेकिन वो चाबी ही खो गई है, वो सपना ही खो गया है, वो चीज़ें ही बंद हो गई जिस तरफ बढ़े थे, यानी कि वो रास्ता ही बंद हो गया है। तो अब बार बार वही चैप्टर खुल रहा है दिमाग में कि मैंने पॉलिटिक्स की, मैंने पास्ट में पॉलिटिक्स की, मेरी वजह से हुआ, मुझे जाना तो यहाँ था लेकिन मैं पहुँच यहाँ गया हूँ, यानी जाना तो मुझे अबेंडेंस की तरफ था लेकिन मैं पहुँच यहाँ गया हूँ। इस इंसान को ऐसा नज़र आ रहा है, अपने आप में ऐसा फील हो रहा है। जहाँ अपनी ज़िंदगी में सोची थी कि बहुत ज़्यादा हरियाली मिलेगी, जहाँ सोचा था अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, वहाँ हर तरफ सूखा हो गया है, वहाँ हर तरफ पतझड़ हो गई है। ऐसा इस इंसान की इनर वॉइस इस इंसान को बार बार हर बार कचोटती रहती है, बोलती रहती है, और ये भी बोलती है कि क्योंकि तुमने रिलेशनशिप में
पास्ट में ध्यान नहीं दिया, तुमने किसी भी चीज़ पर अपने लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट को इस इंसान ने बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। उस सीरियस ना लेने की जो इनकी जो ये रणनीति रही है ना अपने लाइफ में, एक पॉलिसी रही है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो ये जो इनकी पॉलिसी रही है ना कि हाँ भाई मैं अपने लाइफ में अपने हिसाब से चलूँगा, मैं तो क्रिएटर हूँ, मैं तो कुछ भी क्रिएट कर लूँगा। तो वो जब चीज़ें नहीं हुई हैं ना, तो अब वही जो चिंगारी है ना मन में कि मैं यहाँ फंस गया, मेरा क्या हुआ, सब निकल गए, मैं रह गया। आप भी निकल गए सिचुएशन से, आपने भी ब्रेक थ्रू लिया, आप भी एक समय के बाद में बहुत समझा कर इस रिलेशन से निकल गए। और वो लोग भी निकल गए जिन्होंने इनको ये पॉलिटिक्स करना सिखाया, जहाँ से इन्होंने ये पॉलिटिक्स करने का चैप्टर सीखा ना, वो लोग भी निकल गए, सब निकल गए। तो रह कौन गया? अब रह गए ये अकेले। अब इनके साथ कोई भी नहीं है इस जेल में जो इनको इनके साथ पार्टिसिपेशन कर रहा हो, इनकी एक कैद की ज़िंदगी इनके साथ गुजार रहा हो। यानी गुनाह का, जब गुनाह करने गए थे तो बहुत लोग थे इनके साथ में, बहुत दिमाग था इनके साथ में, बहुत पॉलिटिकल चीज़ें थी इनके साथ में। लेकिन अब जब जेल हुई है, यानी अब जब कर्मा बैकफायर हुए हैं, तो अब पार्टिसिपेशन के लिए कोई नहीं है। अब सिर्फ यही है, इनकी मनोस्थिति है, इनके टूटे हुए सपने हैं, इनकी आने वाली खाली ज़िंदगी है, स्याह ज़िंदगी है इनके साथ, और इनके साथ कुछ भी नहीं खड़ा हुआ। तो अब वही चीज़ें जो हैं वो कचोट रही हैं, वही जो चिंगारी है बार बार उनमें हवा दे दी जाती है, हवा दे दी जाती है उन्हीं लोगों के द्वारा जिन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स करो। हवा दे दी जाती है उन लोगों के द्वारा जो अब ये कहते हैं कि अरे भाई तुम तो कहते थे मेरी लाइफ में बहुत ग्रोथ करोगे, तुम तो ये कहते थे, तुम तो वो कहते थे, तुमने तो हमें दिखाया था कि तुम्हारा ये चेहरा है पर तुम्हारी असलियत तो ये है। तो अब वो जब चीज़ें जब सामने आ रही है ना, जब रिलेशन ख़राब हो गए हैं, जब इनर वॉइस कचोट रही है, जब कोई साथ नहीं दे रहा है, सब ने अकेला छोड़ दिया है, तब जा कर के इस इंसान को वो अपनी जो कहते हैं ना धधकती हुई एक ज्वाला, उस ज्वाला पे बैठा हुआ ये इंसान अपने आप को महसूस कर रहा है। इस वक्त मैं ऐसा देख पा रही हूँ। नंबर 4 अप्रैल मंथ, नंबर 2 फरवरी मंथ, नंबर 7 जुलाई मंथ, नंबर 5 मई मंथ, नंबर 9 सितंबर मंथ आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है। चलिए टैरो के माध्यम से देख लेते हैं इस पर्सन के और क्या डीपेस्ट थॉट है मेरे व्यूअर्स को लेकर के, और ये पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो अब जब ये इंसान को समझ में आ रहा है कि भाई दुख जब अपने ऊपर पड़ता है ना, जब ये वाली कंडीशन होती है, तो साथ कौन देता है? साथ देता है एक ऐसा रिलेशन जो हमारा मन से जुड़ा होता है, जो हमारे इमोशन से हमारे साथ अटैच होता है। लेकिन उस रिलेशन को तो ये इंसान छोड़ कर आ गया, उस रिलेशन को तो इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी से साइड लाइन कर दिया। वो सोलमेट कनेक्शन, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 13 आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 6 आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है, यानी कि जून मंथ। और नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगा। तो ये इंसान वही सोच रहा है कि वो रिलेशन जो मेरे हर दुख में मेरे साथ देता था, क्योंकि सुख में तो सभी साथ दे देते हैं, लेकिन अब जब मैं बीमार हूँ, अब जब मुझे सच में इमोशंस की ज़रूरत है, जब मुझे सच में इस कैद से निकलना है, जब मैं सच में अब मैं तप रहा हूँ, अपने आप को ऐसी दुविधा में पा रहा हूँ कि मेरे पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तब वो इंसान मेरे साथ नहीं है। और जब मैं उस इंसान की तरफ पलट के देख रहा हूँ, तो वो इंसान मुझे जज की कुर्सी पे बैठा हुआ नज़र आ रहा है, मुझसे सच्चाई मांग रहा है, मुझसे कह रहा है कि मुझे सच बताओ क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया था, मैंने सिर्फ रिलेशन में तुमसे प्यार मांगा था, तुम्हारा प्यार मांगा था, और तुमने मुझे अपना इंतज़ार दिया, वो भी ऐसे ही कि जैसे बस अब मेरे अंदर से वो प्यार नाम की चीज़ निकल के बाहर कहीं उड़ गई है। अब मुझे प्यार नहीं चाहिए, अब मुझे रिलेशन में, अब मुझे तुमसे रिलेशन भी नहीं चाहिए। बस मुझे क्या चाहिए? मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे क्लैरिटी दो, मुझे बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब आपकी ये एनर्जी इंसान देख रहा है कि अब आप झुकने वाले नहीं हैं, आप गुस्से में हैं, तब इस इंसान को अपनी उस गलती का रियलाइजेशन हो रहा है, तब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि अब मेरे दुख में ये इंसान भी मेरा साथ देने नहीं आएगा, क्योंकि ये इंसान भी बदल गया और बदला मेरे अपने ही वजह से। तो जब अपनी वजह सामने आ रही है ना, जब अपना किया हुआ सामने आ रहा है, तो इस इंसान के दिल की ज्वाला धधक जा रही है, जो इनके दिल के जज्बातों को, जो इनकी इस कैद भरी ज़िंदगी को, जो इनकी
इनके पास जो रास्ता नहीं है बाहर निकलने की, उस परिस्थिति को इस सारी चीज़ों को, ये इस इंसान की ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये और ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा फायरी बना देती है, बहुत ज़्यादा इस इंसान को परेशान कर देती है। इस इंसान का कहीं मन नहीं लगता, इस इंसान को समझ में नहीं आता कि किसके सामने जाके तो माफ़ी मांग ली जाए, किसके सामने जाकर तो अपनी गलतियां बोल दी जाए, क्योंकि गलतियां व्यूअर्स ऐसी हैं जिसको कि हम ये नहीं कह सकते कि माफ़ी के लायक हैं। गलतियां व्यूअर्स माफ़ी के लायक नहीं है। इस इंसान की प्रॉब्लम ये है कि माफ़ी मांगे भी तो किस मुंह से जाके मांगे। माफ़ी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं होती है। इनर वॉइस को लेकर के व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, और न्यू स्टैंडिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन क्या सोचते नजर आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स। तो अब दिखाई दे रहा है कि मैंने कोशिशें कहाँ की, कोशिशें की हैं पास्ट में अपने आप को धन धान्य से भरपूर करने के लिए, अपने आप को अबेंडेंट करने के लिए, कि अबेंडेंस मेरे पास आ जाए, पैसा मेरे पास आ जाए, रुतबा मेरे पास आ जाए। तो वहाँ तो मेहनत की, लेकिन अब जब इस कंडीशन में आ गए कि फंस गए हैं, निकला नहीं जा रहा है, रहा नहीं जा रहा है, तब समझ में आ रहा है कि यही जो मैंने इतनी मेहनत यहाँ की ना पैसे को पाने के लिए, उसकी आधी मेहनत भी अगर मैंने अपने इस रिलेशन पे कर ली होती तो मेरा ये रिलेशन बच जाता। अगर मैंने अपने टाइम पर, अपने एक सही टाइम पर अपने लव लाइफ को अगर मैंने टाइम दे दिया होता ना, जो सामने वाला इंसान रो रहा था, मुझसे क्या मांग रहा था, सिर्फ प्रेम मांग रहा था, अगर मैंने उसे वो प्रेम दे दिया होता तो आज मेरी ये कंडीशन नहीं होती। ये इनर वॉइस है, ये है अंतरात्मा की आवाज़ जो कचोट रही है, जो बता रही है, जो पास्ट की चीज़ों को घुमा घुमा के इनके सामने ला रही है। नंबर 12 यानी कि दिसंबर मंथ, नंबर 8, नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगा। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हैं। तो जब वो इनर वॉइस, देखिए बाहर की आवाज़ को तो आप रोक सकते हैं, बाहर की आवाज़ को तो आप अनसुना कर सकते हैं, लेकिन अंदर की आवाज़ का क्या किया जाएगा। तो जो अंदर की आवाज़ है ना, वो बार बार बोल रही है कि भाई यहाँ से उठो, आगे बढ़ो, रास्ता खोजो, रास्ता नहीं है तो रास्ता बनाओ, अनब्लॉक किया है तो ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करो, यानी कुछ करो ऐसा जिससे यहाँ खड़े रहने से अब रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा, पास्ट में सोचने से भी रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा। कुछ ना कुछ एक्शन आपको लेना पड़ेगा, इस सिचुएशन से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स हों बीच में, चाहे कितने भी गड्ढे आपने खोद दिए हों, लेकिन अब उन गड्ढों में अगर आप गिर ही गए हो तो आपको बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, अपने रिलेशन को भी निकालना पड़ेगा। पॉलिटिक्स और अनलॉक हैप्पीनेस को लेकर के व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, नंबर 4 अप्रैल मंथ और नंबर 17 यानी नंबर 8 अगस्त मंथ आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है किसी भी तरह से। तो आप ये देखिए व्यूअर्स, जब वो पॉलिटिक्स खेली जा रही थी ना इस इंसान के द्वारा, जब वो पॉलिटिक्स खेली गई, यानी कि जब आपसे इतनी सारी बातें छुपा ली गई, अपना एक चेहरा छुपा लिया गया कि भाई मुझे तो पैसे से प्यार है, मुझे ग्रोथ से प्यार है, मुझे लाइफ में अपने आप को स्टेबिलिटी में देखना है, मुझे लाइफ में अपने आप को बहुत पैसा कमाते हुए देखना है। तो जब ये कंडीशन आपसे छुपा ली गई ना, इस चेहरे के पीछे आपके सामने एक चॉकलेटी बॉय का चेहरा लाया गया, आपके सामने एक लवर का, एक रोमांटिक इंसान का चेहरा लाया गया, लेकिन अपनी असली जो शक्ल और सूरत है वो जब छिपा ली गई है पास्ट में, तब वो समझ में आ गया कि अब जब मेरी खुशी, क्योंकि मैं तो इस सिचुएशन में रहा, इस एनर्जी में रहा, लेकिन जो मेरी खुशी है वो खुशी कहाँ है, उस इंसान के पास है, यानी कि मेरे व्यूअर्स के पास है। आपको व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी का सितारा, चमकता सितारा समझा जा रहा है आज की डेट में। जब अंधेरों से इनका सामना हो रहा है ना, तब आपको उजालों की शक्ल समझा जा रहा है, तब आपको समझा जा रहा है कि उजाले कहीं हैं तो आपकी तरफ हैं, क्योंकि आपके तो भाई क्या कहने हैं, आपने तो इस सिचुएशन से भी अपने आप को खड़ा करके दिखा दिया, यानी धूल में भी आप फूल बन गए हैं। फिनिक्स की एनर्जी है आप लोगों की, एक ऐसी एनर्जी जिसमें आप लोग अपने लाइफ में ग्रोथ करते हुए, आप लोग अपने लाइफ में नेम फेम कमाते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके फैन फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, कुछ ऐसा करते नज़र आ रहे हैं कि आपको लोग देख करके आपके जैसी लाइफ लोग सोचते हैं कि हमें मिल जाए ऐसी ज़िंदगी, चाहे आपके कितने भी ट्रॉमास रहे हैं, चाहे आपके रिलेशन ख़राब हो गए, चाहे आपकी फैमिली के साथ आपकी नहीं बनती होगी,
चाहे आपका कुछ भी हिस्ट्री रही हो, कुछ भी पास्ट रहा हो, लेकिन अब आप बैलेंस में इस इंसान को नज़र आ रहे हैं, प्लस आपके पास पैसा आता हुआ इस इंसान को नज़र आ रहा है। तो वो जो चाबी जो खो गई है ना व्यूअर्स, वो चाबी भी अब आप ही के पास नज़र आ रही है। यानी वो खुशियाँ कहाँ नज़र आ रही हैं, मेरे व्यूअर्स के पास। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इस चीज़ के लिए कोई पॉलिटिक्स नहीं खेली है, इसलिए ये इंसान आपको एडमायर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कंपैरिजन और ब्रेकिंग फ्री को लेकर के व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, कंपैरिजन और ब्रेकिंग फ्री को लेकर के। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हो सकता है आप ऐसे ही कपल हो, आप में से कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। जब फंस गए हैं तब क्या याद आता है, जब हम घर से दूर चले जाते हैं, कभी हम मॉर्निंग में निकलते हैं अपने घर से, तुम्हारी माँ कहती है खाना खा के जाओ, भूख लगेगी, रास्ते में कुछ मिलेगा नहीं, तो हम कहते हैं नहीं 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 हम कुछ खरीद लेंगे, कैंटीन से कुछ ले लेंगे, और इत्तेफाकन उस दिन होता है ऐसा है कि कैंटीन में खाना खत्म हो जाता है। आप लोगों में से कई के साथ हुआ होगा। तो हमें ये लगता है, याद आता है यार मम्मी कह रही थी तो हमें लंच लेके आ जाना चाहिए था अपने साथ में। तो वही कंडीशन इस इंसान की, जब आप इसे रोकते रह गए, जब आप इन्हें समझाते रह गए कि भाई ज़िंदगी में प्यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़िंदगी में साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, तब आपको समझा जा रहा था कि आप बहुत इमोशनल सोल हो, आप ऐसे सोल हो जो सिर्फ हर चीज़ को इमोशंस से जोड़कर देखते हो। रोना धोना आपकी फितरत है, आप रोने धोने के लिए ही बने हो। आप कहाँ जाओगे, आप यहीं बैठे रहोगे अपने प्यार को लेकर के। मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ और घूम घूम के आता हूँ। इस इंसान की ये सोच थी, मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे ग्रोथ करके दिखाऊंगा, ऐसा नेम फेम कमाऊंगा, या ऐसा कुछ करूंगा जिसमें जो आपको, आपकी रोती हुई सोल है ना, उसको तो मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने लाइफ में अबेंडेंट होकर आपको दिखा दूंगा। मैं अपनी लाइफ में दिखा दूंगा कि मैं कितना फाइनेंशियली ग्रो कर सकता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियली ग्रोथ ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब वहाँ फाइनेंशियली ग्रोथ की तरफ गए हैं तो वहाँ पर हो गई है इन्हें ये जेल हो गई है किसकी, इमोशंस की। जेल हो गई है किस चीज़ की, अपनी अंतरात्मा की, अपनी इनर वॉइस की। तब इस इंसान को वही दिन याद आ रहा है जब आपके द्वारा दिया हुआ प्यार, आज अपने जो जख्म हुए ना, उन जख्मों पे अगर ज़रा सा भी आपके प्यार का मलहम लग जाए, अगर ज़रा सा भी आपका प्यार मिल जाए, तो क्या कहने, ये जख्म सारे जो है ना वो सूख जाएंगे और फिर से ज़िंदगी में वही बहार वापस आ जाएगी इस इंसान की। लेकिन आप अब नहीं हैं, क्योंकि आप चले गए हैं सेल्फ लव में। मेरे व्यूअर्स अब सेल्फ लव में चले गए हैं। इनको प्यार करना पुरानी बात हो गई है। आप मन में तो रखते हैं फीलिंग कि हाँ आप प्यार करते हैं, लेकिन अब आप, क्योंकि इस सिचुएशन से होकर आए हैं ना, प्यार को आपने यहाँ से, यानी कि बहुत इंटेंस लव से आपने प्यार को बिल्कुल एक सूखे हुए पत्ते की तरह झड़ते हुए देखा है। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करके आए हैं, तो व्यूअर्स आपने फिर अपनी रियल लाइफ में यहाँ से इमोशनल सोल से यहाँ प्रैक्टिकली और अपने ऊपर इंडिपेंडेंट एक ऐसी सोल तक का सफ़र आपने तय कर लिया है। ये इंसान अपने आपको वहाँ से देख पा रहे हैं, और ये देख देख के ये इंसान और परेशान हो रहे हैं और तप रहे हैं, और इनको बुरा लग रहा है कि हाय ये क्या हो गया, मेरी किस्मत फूट गई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही जो करता हूँ उसी में क्यों फंस जाता हूँ। चलिए रिपनेस और ओपन चैप्टर को लेकर के देख लेते हैं व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच है। रिपनेस और ओपन चैप्टर को लेकर के व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच है। ओके, तो यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड और किंग ऑफ वैंड्स। रिपनेस, देखिए फल पाने के लिए इस इंसान ने, यानी अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ पाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा पाने के लिए जिससे इनके पूरे कुनबे में, इनके पूरे परिवार में इनका नाम हो जाए, पूरी समाज सोसाइटी इनके नाम से, इनके पेरेंट्स को पहचाने, इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया अपने करियर में। और उस करियर में झोंकने के साथ साथ ये बन गए अपने आप में किंग ऑफ सोर्ड, यानी कि सबके लिए लॉजिकल प्रैक्टिकल। आपका प्यार भी इन्होंने अपने प्रैक्टिकली तराजू में तौलना शुरू कर दिया पास्ट में, क्योंकि इनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की प्यार था, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें चाहिए थी जो इनकी ज़िंदगी में इनका एक सपना थी। लग्जीरियस लाइफ चाहिए थी, लग्जीरियस गाड़ियाँ चाहिए थी, ऐसी सोच इस इंसान की रही है। तभी इस इंसान ने उस एनर्जी में एंटर किया। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आ गई है, अब प्रॉब्लम ये आ गई है इस इंसान को कि वो जो ग्रोथ है वो ग्रोथ तो मिली नहीं है, दूसरा ये जो चैप्टर है प्यार वाला ये बंद हुआ नहीं है। तो ये इंसान कहीं बीच में फंस कर रह गया है।
इस इंसान को ना वो ग्रोथ मिली और ये प्यार भी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। दूरी बना ली, लॉजिकल प्रैक्टिकल बन गए, आपको डिसीज़न सुना दिए, आपने डिसीज़न मान भी लिया, आप छोड़ के भी चले गए, लेकिन क्योंकि दिल में प्यार है तो वो चीज़ें अभी भी नहीं ख़त्म हो रही हैं। अब जब इस इंसान को आपके इमोशंस की ज़रूरत पड़ रही है तब आपको पलट के देखते हैं तो आप इग्नोर करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि अब आपने वो वाली एनर्जी अख्तियार कर ली है कि अब आप लॉजिकल प्रैक्टिकल बन गए हैं, आप अपने करियर पे फोकस हो गए हैं। तो इस इंसान को यहाँ पर भी चैन नहीं आ रहा है। इस इंसान को वहाँ पर भी चैन नहीं था जब आप इमोशनल थे, तब आपको इसने लॉजिकल प्रैक्टिकल होने के तराजू पे तोला। अब जब आप लॉजिकल हो गए हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं अपने लाइफ में, अपने करियर पे फोकस हो गए, तभी भी इस इंसान को चैन नहीं आ रहा है। तो इस इंसान का कुल मिला के एक चैप्टर है जो हमेशा खुला ही रहता है, वो चैप्टर बंद ही नहीं होता है, और वो है इनके दिमाग का, इनकी नेगेटिविटी का चैप्टर, इनका एक्शन ना लेने का चैप्टर, इनका ज़्यादा सोचने का चैप्टर, इनका ओवर थिंकिंग करने का चैप्टर। ये देख रहे हैं आप कार्ड, इस कार्ड को देख के आपको फील है एक लड़का पढ़ता जा रहा है, लेकिन आप ये देखिए लड़का पढ़ता जा रहा है का मतलब ये भी है कि इंसान सोचता जा रहा है। अपनी नॉलेज बढ़ाने के साथ साथ ये इंसान कुछ ना कुछ सोच रहा है। उस नॉलेज के साथ साथ इस इंसान के दिमाग में तमाम तरह के थॉट और भी चल रहा है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। तो इस इंसान की एनर्जी भी ऐसी है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तमाम तरह के थॉट। ना तब चैन था, ना अब चैन है, ना पॉलिटिक्स करने पर चैन था, ना अब जेल में होने में चैन है। यानी कि इस इंसान को कहीं चैन ही नहीं है। ये इस इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये मुझे यहाँ आज की डेट में दिखाई दे रही है। ये इंसान फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं रिलेशनशिप में वापस। चलिए हम ये देख लेते हैं इस पर्सन के और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ये क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं आपसे, मेरे व्यूअर्स से। इमोशंस ओवरवेलमिंग, इमोशन इन्हें बहुत ज़्यादा ओवरवेलम कर देते हैं। इमोशंस के आगे आज ये इंसान सरेंडर हो गया है। विल दिस पेन एवर स्टॉप। और आज जब अपने आप को दर्द हो रहा है ना व्यूअर्स, तब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि दर्द एक्चुअली होता क्या है। ड्रामा, तब समझ में आ रहा है कि जिस चीज़ को मैं ड्रामा समझता था ना, वो प्यार था आप लोगों का, कोई ड्रामेबाज नहीं थे आप मेरे व्यूअर्स। और लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डीप डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। अब देखिए मैंने कहा था ना, यहाँ पे जो आशा की किरण नज़र आ रही है वो आप हैं, सिर्फ आप। आपके बिना ज़िंदगी निराशा है, डार्क है, अंधेरे से भरी हुई है, डिप्रेसिंग नेचर हो गया है, एकदम निराश हो गई है ज़िंदगी में, कुछ नहीं है। आपकी लाइट को, आपकी एनर्जी को, आपकी वो पास्ट लाइफ जो प्रेम है ना, उसको ये इंसान मिस करता हुआ नज़र आ रहा है, और बहुत मिस करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आज उसी सिचुएशन में ये इंसान है जिस सिचुएशन में कभी इस इंसान ने आपको छोड़ा था पास्ट में। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आपकी सिचुएशन से रेजोनेट की होगी। जितना पर्सन रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी का जाने दें। मैं ऐसी रीडिंग लेकर आती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें, ऑलवेज वेलकम है मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट रीडिंग का वेट करिए। टिल देन बाय बाय।